नमस्कार दोस्तों, मैं रवि आपका फिर से स्वागत करता हूं अपने चैनल रवि टेक स्टूडियो में। तो दोस्तों, अभी भारत में साइक्लोन आए हुए हैं और अभी गुलाब साइक्लोन का कहर बहुत बुरी तरह से चल रहा है, पार्टिकुलरली आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों में। जहां ये स्टार्ट हुआ था पिछले संडे को, कोलकाता में भारी बारिश के साथ में लो प्रेशर जोन इस्टेब्लिश हो गया उड़ीसा के कोस्टल एरियाज में, जिसका असर ये हुआ इस गुलाब साइक्लोन का ओरिजिनेशन हुआ उड़ीसा के तटीय इलाकों से और इसका लैंडफॉल हुआ आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों में, जिसका भयंकर असर ये हुआ वहां पर ऑलमोस्ट बाढ़ आई हुई है। तालाब, नदी, नाले सब एक जैसे हो रखे हैं। हालांकि अब 2 दिनों में मंडे और ट्यूसडे में इसका असर कम हो चुका है, बट अभी आज इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने चेतावनी दी है कि इसका जो लो प्रेशर जोन है वो अरबियन सी की तरफ बढ़ रहा है और वहां पे जाके दोबारा से री इंटेंसिफाई हो सकता है और ये रिकन्वर्ट हो जाएगा अनदर साइक्लोन, जिसका नाम दिया गया है साहिन। तो जहां एक तरफ अभी गुलाब साइक्लोन का असर कम नहीं हुआ था, वहीं दूसरी तरफ साहिन साइक्लोन, जो इससे भी ज्यादा हाई स्पीड और हाई इंटेंसिटी का साइक्लोन माना जा रहा है, उसके असर से लोगों की सांसें तक रुक गई हैं और उसका जो मेन असर जो होगा, जो प्रेडिक्ट किया गया है, वो होगा महाराष्ट्र और गुजरात के तटीय इलाकों में। तो वहां के जो रहने वाले लोग हैं उनकी चिंताएं बढ़ चुकी हैं। ऑलरेडी गुलाब साइक्लोन की वजह से महाराष्ट्र के पार्टिकुलर कुछ रीजन जैसे कि विदर्भ और मराठवाड़ा में बहुत हैवी बारिश रिपोर्टेड की गई है। वहां पर ऑलमोस्ट बाढ़ जैसी नौबत आ चुकी है। अगर ये री इंटेंसिफाई हुआ, जैसा कि इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने प्रेडिक्ट किया है कि साहिन जो साइक्लोन है, अगर ये डेवलप होता है तो ये थर्सडे की इवनिंग को लैंडफॉल करेगा इन दी गुजरात और उसका असर महाराष्ट्र गुजरात दोनों स्टेट में पड़ेगा और हैवी से लेकर बहुत ही ज्यादा हैवी बारिश होने के आसार बताए जा रहे हैं और रेड जोन घोषित कर दिया गया है। ऑलरेडी आईएमडी ने इसको एक नोटिफिकेशन देके लोगों को जागरूक कर दिया है कि ऐसा हो सकता है और इसका असर आने वाले 3-4 दिनों तक रहेगा, स्टार्टिंग फ्रॉम थर्सडे एंड गोइंग अप टू द नेक्स्ट संडे। तो दोस्तों, ये डिफरेंट तरह के जो नाम आ रहे हैं हम देख रहे हैं, जैसे गुलाब साइक्लोन। पिछले 2018 में जो भयंकर साइक्लोन आया था, इसका असर तमिलनाडु में देखा गया था, वो था गाजा साइक्लोन, जिसका लैंडफॉल हुआ था तमिलनाडु की मैलादुतुराई एरिया, तंजौर और कुंभकोणम के बाद मैलादुतुराई इन बिटवीन, वहां पर इसने लैंडफॉल किया था और नागापट्टिनम के तटीय इलाकों में भयंकर तबाही लाया था। उसका असर ये हुआ था कि यहाँ की जो तमिलनाडु गवर्नमेंट को बहुत सारा पैसा खर्च करना पड़ा था इंफ्रास्ट्रक्चर दोबारा से डेवलप करने के लिए और तटीय इलाकों में रहने वाले ग्रामीण लोगों को इकोनॉमिक सपोर्ट देने के लिए, क्योंकि उसका बहुत ही डिस्ट्रक्टिव असर हुआ था तमिलनाडु के अंदर। और ऐसा ही गाजा जैसा ही हाई इंटेंसिटी का साइक्लोन अभी ये प्रिडिक्ट हो रहा है, जिसका नाम है साहिन, और ये थर्सडे की इवनिंग में लैंडफॉल करेगा एनीवेयर इन गुजरात और महाराष्ट्र की बॉर्डर पे। अगर ये करता है, अगर री इंटेंसिफाई होता है, जब जैसे अभी गुलाब साइक्लोन चल रहा है, गुलाब साइक्लोन का असर अभी कंप्लीटली खत्म नहीं हुआ है और ये लो प्रेशर जोन जो पहले के उड़ीसा के कोस्टल एरिया में थी, वो अब डिस्पैच होकर अरबियन सी में आ रही है। जैसे ही अरबियन सी में आएगी तो ये री इंटेंसिफाई होकर एक नया साइक्लोन को जन्म देगी, जिसका नाम ऑलरेडी डिसाइडेड है, दैट इज साहिन। और अगर वो लैंडफॉल करता है तो गुजरात और महाराष्ट्र में सिचुएशन बहुत ही ज्यादा पैथेटिक होने वाली है, आउट ऑफ कंट्रोल होने वाली है। लोगों को रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है कि वो अपने अरेंजमेंट खुद करें और गवर्नमेंट भी नेसेसरी मेजर वहां पे ले रही है। अब आपको ये कभी ये सोचते होंगे अभी कि अलग अलग नाम कैसे आ जाते हैं, गुलाब साइक्लोन, अभी साहिन साइक्लोन, इससे पहले सुना होगा हुडुड साइक्लोन, लैला, कैटरीना और बहुत सारे नाम हैं इसमें। अगर मैं गिनाना चाहूं, जैसे कि तितली साइक्लोन, फैलिन, एम्फान साइक्लोन, नीलोफर साइक्लोन, तो अलग अलग ये नाम कैसे आ जाते हैं, ये नाम कौन रखता है और इसके पीछे रीजन क्या होता है। तो अगर हम इसको जानना चाहते हैं कि ये इनके नाम रखते कौन हैं, तो मैं आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बताता हूं कि 1953 में मियामी नेशनल हरिकेन सेंटर और वर्ल्ड मीट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन,
1953 से ये डिफरेंट तूफानों और ट्रॉपिकल साइक्लोन्स का नॉमेनक्लेचर करते हुए आए हैं, बट पार्टिकुलरली इस हिंद महासागर और नॉर्थ सेंट्रल महासागर के जितने भी साइक्लोन आते थे उनका नॉमेनक्लेचर नहीं होता था। तो इंडिया की पहल से 2004 में कुछ कंट्री आगे आए जो कि तटीय ओशियन के आसपास रहते हैं, हिंद महासागर के आसपास के रीजन में जितने कंट्री हैं वो कंट्री आगे बढ़ के आए। उन्होंने एक डिफरेंट ग्रुप बनाया है। वो ग्रुप का काम होता है इन साइक्लोन को नॉमेनक्लेट करना। उसमें 8 कंट्री इनिशियली जुड़े थे 2004 में, नेमली बांग्लादेश, भारत, मालदीव, म्यांमार, ओमान, और ओमान के बाद में आया पाकिस्तान, थाईलैंड और श्रीलंका। तो ये 8 कंट्री शुरुआत में इनने शुरुआत की थी और ये नॉमेनक्लेचर देते थे अलग अलग साइक्लोन के। उनमें से एक साइक्लोन का नाम, मतलब इनमें से कुछ नामों को शॉर्टलिस्टेड करता था वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, और डिपेंडिंग ऑन दी स्ट्रेंथ एंड इंटेंसिटी ऑफ साइक्लोन उस नाम को उस साइक्लोन से ऐड कर दिया जाता था। तो लेटर ऑन 2018 में फिर से एक इसमें रेजोल्यूशन लाया गया और कुछ और कंट्रियों को इसमें जोड़ा गया। तो अभी एट प्रेजेंट में टोटल 13 कंट्री हैं इस मिडिल ईस्ट एशिया में जो कि यहाँ आने वाले सारे तूफानों और ट्रॉपिकल साइक्लोन्स का नॉमेनक्लेचर करती हैं। उसमें जो रिसेंट 5 कंट्रीज इंक्लूड की उसमें है सऊदी अरबिया, यूनाइटेड अरब एमिरात, कतर, यमन एंड ईरान। तो ये टोटल 5 और एक्स्ट्रा इसमें जुड़ गई। टोटल आज की डेट में 13 कंट्री हैं जो हर एक कंट्री 13 नाम मतलब साइक्लोन के एवरी ईयर WMO वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन को सबमिट करती है। फिर वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन उनमें से शॉर्टलिस्ट करती है कुछ नाम 20 या 25 नाम शॉर्टलिस्ट करती है, एंड डिपेंडिंग ऑन द इंटेंसिटी, डिपेंडिंग ऑन द टाइम, उनमें से कुछ नाम इन साइक्लोन से जोड़ दिए जाते हैं। अब क्वेश्चन आता है कि कैसे बेसिकली ये नाम रखे जाते हैं। तो जब ये नाम रखने की बात आती है तो जैसे मैंने कहा कि वर्णमाला के अक्षरों के हिसाब से जैसे ABCDE के क्रम में जिस भी देश का नाम आएगा उस देश ने कुछ नाम नॉमिनेट किए होंगे, उसमें से एक नाम को उस साइक्लोन या तूफान से जोड़ दिया जाएगा। जैसे कि बांग्लादेश ने आज 13 नाम दिए, उनमें से उनके 4 नाम शॉर्टलिस्टेड हो गए इस ईयर के लिए। तो कोई भी नेक्स्ट साइक्लोन आएगा तो पहला नाम जो नॉमिनेट होगा वो बांग्लादेश द्वारा दिए गए नामों से होगा। दूसरा साइक्लोन अगर उसी ईयर में आता है तो इंडिया, जैसे भारत, इंडिया नहीं बोलते भारत ने कुछ नाम दिए होंगे, उनमें से एक नाम आएगा। जैसे अभी ये गुलाब साइक्लोन की बात करें तो गुलाब साइक्लोन का नाम पाकिस्तान ने एक्चुअली दिया था, नॉमिनेट किया था और उसका नाम आया है। तो एज पर द नोटिफिकेशन ऑफ इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, राइट, उन्होंने क्लियरली कहा है कि ये ट्रॉपिकल जो साइक्लोन आया है उसका नाम है एक्चुअली में गुलाब। तो कंबाइंडली इसको हम बोलते हैं गुलाब। तो ये गुलाब साइक्लोन आया हुआ है। और नेक्स्ट जो नाम शाहीन दिया गया है वो एक्चुअली कतर ने प्रपोज किया था। तो इमीडिएटली आफ्टर दिस ये गुलाब जैसे ही लो प्रेशर जोन में आ चुका है, अब वो फिर से री इंटेंसिफाई होने के चांसेस हैं और 100% चांसेस है, जैसा कि IMD ने नोटिफिकेशन ऑलरेडी दे चुकी है और उन्होंने रेड अलर्ट जारी कर रखा है पार्टिकुलरली गुजरात और इस महाराष्ट्र के तटीय इलाकों में। तो उसका नाम नेक्स्ट जो नाम आना था वो कतर, तो पाकिस्तान के बाद में कतर, MNOPQ। अब कतर का नाम है तो कतर ने नॉमिनेट किया था, कुछ नाम सजेस्ट किए थे, उसमें से शाहीन नाम। तो ये शाहीन नाम अब कतर ने एक्चुअली नॉमिनेट किया था। तो नेक्स्ट जो साइक्लोन आने वाला है जिसका अनुमान लगाया गया है कि थर्सडे की इवनिंग में वो लैंडफॉल करेगा गुजरात या महाराष्ट्र के किसी भी जोन में, तो उसका नाम शाहीन है। तो ऐसे करके इनके नाम रखे जाते हैं। तो इसके पीछे एक्चुअली लॉजिक क्या है, क्यों ऐसे नाम रखते हैं? ऐसा नाम इसलिए रखा जाता है कि जिससे कि इजीली लोगों को चेतावनी दी जा सके, और दूसरी बात है कि ये मेमोराइज करने के लिए बहुत ईजी रहेगा। जैसे छोटे नाम होते हैं हुडहुड, लैला, राइट, और शाहीन और गुलाब साइक्लोन, तो उससे ना उसकी इंटेंसिटी भी लोगों को पता चलेगी। जैसे कि पहले 2018 में जब आया था गाजा, तो गाजा नाम से इटसेल्फ लोगों को अनुमान लग गया था कि ये बहुत ही डिस्ट्रक्टिव साइक्लोन है, और उन्होंने एक अपना अरेंजमेंट खुद से किया था, और सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट ने भी प्रिकॉशनरी मेजर्स उसके लिए लिए थे। तो इससे क्या होता है कि ये बहुत ही इजीली तरीके से मास लोगों को बताया जा सकता है कि साइक्लोन इतना ज्यादा इंटेंसिफाई है, इसके ये कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं,
और इजीली हम कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो और जैसा कि ये नाम इजीली हमको मतलब मेमोराइज भी हो सकते हैं, हमारे नॉलेज में होंगे, तो हम स्टेट गवर्नमेंट से कोऑर्डिनेट करके बचाव कार्य और उसमें हेल्प कर सकते हैं एक दूसरे से। तो इसकी वजह से ये स्पेशली जो नाम एक्चुअली इन चक्रवातों के साथ जोड़ दिए जाते हैं। तो उनका लॉजिक भी है, क्योंकि बेस्ड ऑन इंटेंसिटी, जैसे मैं कहा, जैसे शाहीन नाम रख दिया, शाहीन, तो शाहीन एक्चुअली वाज नॉमिनेटेड बाय द कतर, तो इसकी इंटेंसिटी बहुत ज्यादा होगी, इसलिए शाहीन नाम हो गया। ऐसे ही भारत ने जो अभी 2021 में जो आएंगे उसमें कुछ नाम दिए हैं, जैसे कि तेज अग्नि आग। ये तेज अग्नि आग भारत के नाम है, जो अगले अगर जैसे इसी ईयर में अगर 3, 4 और साइक्लोन्स आते हैं, तो रिवर्स साइकिल जब वहां से आएगी सऊदी अरेबिया और यूएई के बाद में, तो बांग्लादेश अगर भारत का अगर नंबर आता है, तो इनमें से तेज आग या अग्नि में से नेक्स्ट जो तूफान आएगा या आग आएगी, मतलब जो साइक्लोन, ट्रॉपिकल साइक्लोन आएगा, उसका नाम उस पर रखा जाएगा। तो आई होप दोस्तों आपको ये क्लियर समझ में आ गया होगा कि डिफरेंट नाम साइक्लोन के क्यों मतलब रख दिए जाते हैं, इसके पीछे लॉजिक है। और एक पार्टिकुलर विचार विमर्श करने के बाद ये कंट्री उनका नॉमेनक्लेचर करती हैं। फिर वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है WMO, जो इन सब पे कोऑर्डिनेट करता है। उसके पास कई सारे ये नाम जाते हैं, जो डिफरेंट कंट्री 13 नाम जो प्रपोज करके भेजते हैं, उनमें से वो शॉर्टलिस्ट करता है। और डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द साइक्लोन, डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ तूफान, मतलब वो उसमें से उस नाम को उससे अटैच करता है। और जो नाम अटैचमेंट होगा वो एज पर दी सीरियल ऑर्डर्स, राइट, लाइक ABCD, जो भी कंट्री उसमें आता है पहले, उसके नॉमिनेटेड नामों में से ही एक नाम उससे अटैच होगा। तो ये है इसके पीछे का लॉजिक। तो फिलहाल ये है कि बहुत ही खतरनाक हालत बनी हुई है साइक्लोन से इंडिया में। पहले बारिश कोलकाता में हुई थी, फिर कोस्टल ईस्टर्न कोस्टल एरिया ऑफ उड़ीसा से होते हुए ये आंध्र प्रदेश में लैंड कर गया। तेलंगाना में भी इसने बहुत ज्यादा बारिश की है। अभी हालांकि इसका प्रेशर थोड़ा कम हुआ है, पर ये प्रेशर जो लो प्रेशर जोन है अरबियन सी की तरफ बढ़ रहा है, वहां बढ़ के फिर से री इंटेंसिफाई हो जाता है बाय द वे। तो थर्सडे की नाइट में ये लैंडफॉल करेगा महाराष्ट्र गुजरात में। बहुत ही भारी तबाही के आसार हैं। पार्टिकुलरली ये 2 एरिया, विदर्भ और ऑलरेडी विदर्भ में अभी बारिश गिर रही है, विदर्भ और मराठवाड़ा, ये एरिया ऑलरेडी बहुत ही ज्यादा पानी झेल चुका है गुलाब साइक्लोन की वजह से। और अभी आने वाले जो टाइम में है, थर्सडे की इवनिंग में अगर ऐसा कुछ होता है, तो बहुत ही ज्यादा भारी बारिश होने का अनुमान लगाया जा रहा है, पार्टिकुलरली तटीय इलाकों, कोस्टल एरियाज ऑफ महाराष्ट्र एंड गुजरात। तो दोस्तों आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आप कोई फीडबैक देना चाहते हैं, प्लीज फील फ्री टू राइट इन माय कमेंट सेक्शन। मिलता हूं अगले वीडियो में एक नए अपडेट साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय भारत, वंदे मातरम।